हेलो क्लास। टुडे वी विल डू चैप्टर 23 इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार। देखिए भारत सरकार का चिन्ह भी बना हुआ है, यहाँ पर सिंबल बना हुआ है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडियन पार्लियामेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी. So let's start with an activity. Here you are provided with a picture. देखिए ये पिक्चर आपको दी हुई है, आपको आइडेंटिफाई करनी है ये बिल्डिंग और बताना है कि ये बिल्डिंग कहाँ पर है। ये देखिए चैप्टर शुरू होते ही आपको होमवर्क भी मिलना शुरू हो गया। आपको बताना है कि ये पिक्चर कौन सी है और कहाँ पर है। Now we will start with the chapter. India is a vast country with 29 states. No, it's not 29 states. ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ओके, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है जिसकी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, सो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। करेक्शन कर लीजिएगा इसे। It is looked after by a group of representatives that forms the government. Let us study about the government of India in detail. इस इतने बड़े देश को, इतनी डाइवर्सिटी वाले देश को कौन चलाता है? भारत सरकार चलाती है, हमारे देश की सरकार चलाती है। इसी सरकार के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अपना नेता हम खुद चुनते हैं। It means the rule of the people, for the people and by the people prevail in the country. तो यहाँ पर राज्य होता है लोगों का, लोग राज करते हैं, लोगों के लिए राज करते हैं। All citizens of 18 years of age or above have the right to cast their vote to elect the representatives of their choice to govern the country. हमें अपना देश किन लोगों से चलवाना है ये हम चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? इलेक्शन के थ्रू वोट डालकर चुनते हैं। और वोट कौन डाल सकते हैं? वोट डाल सकते हैं हमारे देश के वो नागरिक जो 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर के हैं। Elections in India are conducted and supervised by the Election Commission of India. तो इसको अंडरलाइन करिएगा कि हमारे देश में इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जितने भी देश में इलेक्शंस होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। द गवर्नमेंट इन इंडिया मेक लॉज, कैरीज आउट लॉज, प्रोटेक्ट्स लॉज फ्रॉम बीइंग ब्रोकन एंड रिजॉल्व्स डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो हमारी सरकार का काम क्या है? हम भारत सरकार बनाते हैं तो काम क्या है उस भारत सरकार का? उस भारत सरकार का काम है कानून बनाना, जो कानून बने हुए हैं उनकी रक्षा करना, यहाँ के लोगों की सिक्योरिटी का ध्यान रखना। इसके अलावा अगर कोई लॉ टूटता है तो उसको पनिश करना, उसको डिस्प्यूट को सॉल्व करना। These functions are performed by the 3 branches of the government. तो इसके लिए जैसे देखो हमारे स्कूल में होता है ना, स्कूल में मैथ्स टीचर अलग होता है, साइंस टीचर अलग होता है, स्पोर्ट्स टीचर अलग होता है, डायरेक्टर का काम अलग होता है, प्रिंसिपल का काम अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम अलग होता है। इसी तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करती है। और एक्चुअली 3 ब्रांचेज हैं जो हमारे देश की गवर्नमेंट की हैं और जिस उन्हीं ब्रांचेस की हेल्प से जो पूरा देश है उस देश को चला पाती है हमारी भारत सरकार। तो वो 3 ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, बोलिए ज़रा मेरे साथ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सबसे पहले हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉज बनाना, यानी कानून को बनाना। देयर आर 2 लॉ मेकिंग बॉडीज इन इंडिया, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो 2 ऐसी बॉडीज़ हैं जो लॉ बनाती हैं। पहली तो हो गई पार्लियामेंट, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों में से पार्लियामेंट देखा होगा, और स्टेट लेजिस्लेचर। तो सबसे पहले हम पार्लियामेंट के बारे में बात कर लेते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। तो सबसे बड़ी बॉडी अगर कोई है हमारे देश में जो कि कानून बनाती है वो है पार्लियामेंट। इट मेक्स लॉज फॉर द एंटायर कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इसको काट लीजिएगा, ऐसा नहीं है, अब लॉ चेंज हो गया है, 370 हट चुका है। तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है, वो जम्मू कश्मीर के लिए भी बनाएगी अब।
ओके, तो इसको कट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने कट कर दिया है। देखिए, तो हमारी जो पार्लियामेंट है वो पूरे देश के लिए जम्मू कश्मीर को मिलाकर भी लॉ बनाती है, यानी कि जो लॉ बनेगा पार्लियामेंट से वो पूरे देश पर लागू होगा। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर बनती है हमारी पार्लियामेंट। तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला होमवर्क आपको फिर यहाँ दूसरा मिल गया। सबसे पहला हमारा वो पिक्चर आइडेंटिफाई करना था, ये वाली। दूसरा हमारे को मिल गया यहाँ पर ये होमवर्क कि हमें पता करना है कि करंट प्रेसिडेंट कौन है, अभी हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है, ये आप पता करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री के हेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश के राष्ट्रपति। ही और शी मतलब भाई मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती हैं। ही और शी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं? प्रेसिडेंट चुनते हैं वो लोग जो लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हैं। ही और शी इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। तो एक प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए होते हैं? 5 साल के लिए। फिर आ गए हमारे लोकसभा। द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इसको अंडरलाइन करिएगा, लोकसभा लोअर हाउस है पार्लियामेंट का। इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हम लोग वोट देते हैं, हम जिन लोगों को वोट देते हैं वो जाकर लोकसभा में बैठते हैं और उन्हें बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MPs। Being composed of the representatives of the people, it is also called the House of the People। तो यहाँ पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, इसीलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। Currently, it consists of 545 members. The members of the Lok Sabha are elected for a term of 5 years। तो अगर कोई एक इंसान लोकसभा के लिए चुना जाता है तो वो 5 साल के लिए चुना जाता है। और अभी कितनी स्ट्रेंथ है, ये कितनी स्ट्रेंथ है, ये आप मुझे पता करके बताएंगे। ये आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि अभी हमारे लोकसभा की स्ट्रेंथ क्या है। ओके, नाउ राज्यसभा। इट इज़ द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो देखिए, ये था आपका लोअर हाउस और ये है आपका अपर हाउस। तो राज्यसभा हो गया हमारा अपर हाउस। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 250, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 250। ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबर हो सकते हैं, 251 मेंबर्स नहीं हो सकते, सिर्फ 250 मेंबर्स हो सकते हैं इसके अंदर, लास्ट लिमिट। आउट ऑफ द 250 मेंबर्स 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। तो आपकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 250 में से 238 मेंबर्स, देखिए 238 मेंबर्स ये चुने जाएंगे, जो स्टेट लेजिस्लेटिव हैं उनके मेंबर्स चुनेंगे। एंड अदर 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी के जो 12 मेंबर्स बचे 250 में से बाकी के 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट चुनेंगे। करेंटली इट कंसिस्ट ऑफ 245 मेंबर्स। ये आप मुझे पता करके बताएंगे कि इस समय हमारे राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं। ओके, ये नंबर जब लिखे गए होंगे शायद ये उतने ना हो, अभी इतने ना हो, उस समय रहे होंगे। आप मुझे करंट बताएंगे कि करंट स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा की और करंट स्ट्रेंथ क्या है राज्यसभा की। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। तो जैसे कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, यहाँ पर मेंबर चुने जाते हैं 6 साल के लिए। नाउ स्टेट लेजिस्लेचर। द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी एट द स्टेट लेवल इज द स्टेट लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेवल पे यानी राज्य के लेवल पे जो सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है, देखो वो तो पार्लियामेंट तो हो गई पूरे देश की सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी, और अलग अलग राज्य की अलग अलग स्टेट लेजिस्लेचर होती है, वहाँ की हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। The laws made by the legislative assemblies are applicable to the residents of the concerned state। इस बॉडी के अंदर, इसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने भी लॉज बनेंगे वो अप्लाई होंगे उसी स्टेट पर जिस स्टेट की वो लेजिस्लेटिव असेंबली है। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो राज्य के जो चुनाव होते हैं उसमें ये लोग चुने जाते हैं। द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑफ
5 ईयर्स। अभी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टाइम पीरियड है, जो लोग वहाँ पर जाते हैं वो 5 साल के लिए जाते हैं। नाउ एग्जीक्यूटिव, द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज टू कैरी आउट लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। देखो पार्लियामेंट ने लॉज बना दिए, ठीक है, पूरे देश के लिए, स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिए। अब बना तो दिए, पर इनको कैरी आउट करवाना, इनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम होगा एग्जीक्यूटिव का। द एग्जीक्यूटिव एट द सेंट्रल लेवल, यानी सेंटर की अगर हम बात करें, केंद्र की बात करें जो पूरे देश की है, उसमें है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो बताइएगा कि अभी हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन है, पूरी लिस्ट बनाइएगा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस द पार्टी विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद जो भी, जिसको भी सबसे ज़्यादा सीट मिलती हैं, जिस पार्टी को, उसकी गवर्नमेंट बनती है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर चूजन बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अब ये तो पता लग गया कि बीजेपी जीत गई या भाजपा जीत गई या सपा जीत गई या कांग्रेस जीत गई, पार्टी तो जीत गई। अब पार्टी के ही लोग चुनेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर टू असिस्ट इन कैरिंग आउट द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर चुन लिए जाएंगे कि हाँ भाई ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम तैयार करेंगे कि उन्हें किन के साथ मिलकर काम करना है, उन्हें हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल कंसिस्ट ऑफ द, देखो ये तो आपका हो गया सेंट्रल लेवल पे, यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरे देश के लिए। अब हम बात करेंगे जो अलग अलग स्टेट्स हैं, हमारी 28 स्टेट्स हैं, तो उनके आपके गवर्नर होंगे, हर स्टेट के अपना एक चीफ मिनिस्टर होगा, और हर चीफ मिनिस्टर की अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, यानी कि अपनी एक मंत्रिमंडल होगा। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है इस समय, ये आप नेट पर सर्च करके मुझे बताएंगे कल। द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। नाउ जुडिशरी, देखो लॉ बन गए, लॉ इम्प्लीमेंट हो गए। अब अगर कोई लॉ तोड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो देखेगा जुडिशरी, यानी जुडिशरी का काम है कि अगर कोई लॉ तोड़ेगा तो उसको पनिश करने का। द रोल ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पीपल एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द लॉ ऑफ द लैंड लाइज विद द जुडिशरी। तो लोगों को इंसाफ दिलाने का काम है ना, लोगों के राइट्स, लोगों के अधिकारों को बचाने का काम, जो लॉज हैं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको देखने का काम है हमारी जुडिशरी का। द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया इज द सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा कोर्ट हमारे देश का है सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनके हेड हैं आपके चीफ जस्टिस, जो वहाँ के सबसे बड़े जज होते हैं, चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस इस समय कौन है ये भी आप सर्च करके मुझे बताएंगे। चीफ जस्टिस के अलावा 30 और जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इन सबको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट्स फंक्शन एट द स्टेट लेवल, जैसे पूरे देश की सबसे बड़ी जो कोर्ट है, जो अदालत है, वो है सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से स्टेट की, हर राज्य की, उसकी जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है वो होती है हाई कोर्ट। फंक्शन एट द स्टेट लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स फंक्शन एट द लोकल लेवल। नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर एज वेल एज विद द सिलेबस ऑफ सोशल स्टडीज़। हम सोशल स्टडीज़ का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। आपके पास बहुत टाइम है अच्छे से दोबारा चैप्टर्स को सुनकर समझने का। आप एक्सरसाइजेज ढूंढिएगा, अगर आपको एक्सरसाइज नहीं मिलती है आप बताइएगा, वी विल हेल्प यू टू फाइंड आउट ऑल द आंसर्स ऑफ द एक्सरसाइजेज एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर्स। बट फर्स्ट यू नीड टू ट्राई दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड द एक्सरसाइजेज। सो देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, सरकार क्या है। व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, देखो बताइएगा लोकसभा लोअर हाउस है या अपर हाउस है, या राज्यसभा लोअर हाउस है या अपर हाउस है, तो ये आप बताइएगा इनके क्या क्या नाम हैं। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कर लेंगे। नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर एंड द सिलेबस। डू वेल इन योर एग्जाम्स, प्रिपेयर वेल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स। टिल देन बाय बाय।